सीक्रेट वर्ड्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सीक्रेट वर्ड्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माइल्स मोरेलिस और स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम के पावर सोर्स का पता लगाने के लिए जाते हैं और कैसल डूम में उनकी मुलाकात होती है मॉलिक्यूलर मैन से। फिर उन्हें पता चलता है कि मॉलिक्यूलर मैन ही है डॉक्टर डूम के पावर का सोर्स। वहीं दूसरी तरफ नेमोर और ब्लैक पैंथर पहुंच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के हिडन आइल ऑफ आगामोटो में और फिर उन दोनों को पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों के लिए एक एक चीज छोड़ के गए हैं। नेमोर के लिए द सीज करेजियस, जिसकी वजह से वो कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और ब्लैक पैंथर के लिए एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट। और थैनोस ने ढूंढ लिया है बेन ग्रीम को और वो उससे पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। जिसके बाद बेन खड़ा हो जाता है और डॉक्टर डूम की बैटल वर्ल्ड की शील्ड टूट जाती है क्योंकि बेन नहीं था डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड की शील्ड। अब आगे बैटल वर्ल्ड के अंदर द प्रॉफिट डॉक्टर डूम के खिलाफ एक आर्मी को लीड कर रहा होता है और डॉक्टर डूम कभी बैटल वर्ल्ड के लोगों से मिलने नहीं आता है। और इसी बात का फायदा उठा के द प्रॉफिट ने वहाँ के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया था कि अगर डॉक्टर डूम एक असली गॉड होता तो वो तुम लोगों की मदद करने जरूर आता, और लोगों ने उसकी बात को मानना भी शुरू कर दिया था। और इस वक्त द प्रॉफिट के साथ वो सभी के सभी लोग कैसल डूम की तरफ अटैक करने जा रहे थे, मगर डॉक्टर डूम ने बार्ड सिनिस्टर और गॉब्लिन क्वीन को भी अपने साथ मिला लिया था। द प्रॉफिट और डॉक्टर डूम की आर्मी के बीच इस समय लड़ाई हो रही थी, जो कि इस समय गॉड डूम, सूजन स्टॉर्म और ब्लैक स्वान देख रही थी कैसल डूम से। और इस बैटल में जाने से पहले जब प्रॉफिट लोगों को मोटिवेट कर रहा था तब वो अपने आप को रिवील करता है और वो अपना नाम बताता है मैक्सिमस। मैक्सिमस इनह्यूमंस के लीडर ब्लैक बोल्ट, जिसको हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, उसका छोटा भाई है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। और मैक्सिमस भी कबाल का एक मेंबर था। वहाँ कैसल डूम में ब्लैक स्वान कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं वहाँ जाके उन लोगों का साथ दे सकती हूँ, जिसके जवाब में डॉक्टर डूम बोलता है अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ लड़ाई में बैरन सिनिस्टर और गॉब्लिन क्वीन की आर्मी बहुत आसानी से दी प्रॉफिट की आर्मी को हरा रही थी। मगर गॉड डूम एक चीज से बिल्कुल अनजान था कि अभी से कुछ दिन पहले सिनिस्टर ने पकड़ा था कैप्टन मार्वल को, और कैप्टन मार्वल सिनिस्टर को डूम के खिलाफ भड़का देती है और इसीलिए सिनिस्टर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो गॉब्लिन आर्मी पे अटैक करे। जिसके बाद सिनिस्टर की आर्मी गॉब्लिन आर्मी पे अटैक कर देती है और इससे पहले कि गॉब्लिन क्वीन कुछ समझ पाती, कैप्टन मार्वल उस पे अटैक कर देती है और उससे पड़ती है एक बहुत जोर की लात। इससे पहले कि सिनिस्टर अपने प्लान में कामयाब होकर के कैसल डूम पे अटैक कर पाता, उसके पीछे एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और वहां पहुंच जाती है डूम की दूसरी आर्मी, जिसको लीड कर रहा था बैरन अपोकलिप्स। अपोकलिप्स बहुत ही आसानी से सिनिस्टर की आर्मी को हरा रहा था और ये देख करके डूम वहां पे अपनी थॉट्स की आर्मी को भी बुला लेता है और थोड़े टाइम बाद थॉट्स वहां पहुंच भी जाते हैं, मगर वहां पे देखता है कि उसके थॉट्स अपोकलिप्स का साथ देने के बजाय उसी पे अटैक कर रहे थे। ये सब देखने के बाद वलेरिया और ब्लैक स्वान आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मगर तभी गॉड डूम बोलता है कि उसे सब कुछ समझ आ गया है, उसे एक और बार धोखा मिला है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जेन फॉस्टर ने डूम गार्ड पहुंचने के बाद सभी थॉट्स को डूम की रियलिटी बताई है, जिसके बाद थॉट्स आपस में ही दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और आपस में फाइट करने लगते हैं। मगर कुछ समय बाद इस फाइट के अंदर जेन फॉस्टर की टीम जीत जाती है और वो लोग भी अटैक करने चले जाते हैं कैसल डूम के ऊपर। जेन फॉस्टर के वहां पहुंचने के बाद चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई थी और ये लड़ाई एक बार फिर इक्वल हो चुका था, मगर तभी सभी लोगों की नजर ऊपर आसमान की तरफ जाती है और वो लोग देखते हैं कि उनके तरफ बहुत तेजी से एक बैटल शिप आ रहा होता है और उस बैटल शिप पर खड़ा था मैस्ट्रो। वो बैटल वर्ल्ड की तरफ नीचे देखता है, जिसके बाद वो शिप में मौजूद अपने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से कहता है गो, और वो सभी डूम की आर्मी की मदद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैटल वर्ल्ड की एक अनजान जगह पे द मेकर मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है कि उनका प्लान बिल्कुल सही चल रहा है और डूम उनके प्लान से बिल्कुल ही अनजान है और ये टाइम सबसे परफेक्ट है कि हम लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। जिसके बाद वो दोनों स्टार लॉर्ड की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने प्लान को सही टाइम पे वहाँ पे लैंड करवा सकते हो, और स्टार लॉर्ड रिप्लाई में कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसे ये चीज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद मेकर रीड की तरफ देखता है और उससे कहता है कि ये समय है हमारे प्लान के लास्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करने का। और ये सुनने के बाद रीड अपने माइक्रोफोन पे किसी से बात करने लगता है और वो होता है ब्लैक पैंथर, जो रीड से कहता है कि वो और उसकी आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। रीड से बात खत्म होने के बाद ब्लैक पैंथर अपनी आर्मी को एक बहुत ही मोटिवेटेड स्पीच देता है, जिसके अंदर वो कहता है कि जहाँ पे वो जा रहे हैं शायद वहाँ से वो लोग वापस ना आ पाए, मगर ये सब जो वो लोग कर रहे हैं वो सब लोगों की जान बचाने और ग्लोरी और ऑनर के लिए कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ब्लैक पैंथर और उसकी आर्मी साथ में चिल्लाते हैं ग्लोरी एंड ऑनर। वहीं दूसरी तरफ बैटल फील्ड के
ऊपर एक बहुत ही घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी, जहाँ पे हमारे सारे कैरेक्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे। और वहीं दूसरी तरफ एक शिप के अंदर स्टार लॉर्ड दी मेकर बैठे हुए थे और वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे जा ही रहे थे। तभी उनकी शिप से टकराता है एक हल्क, जिसकी वजह से उनके प्लेन का एक इंजन डैमेज हो जाता है और उनकी शिप उनकी डेस्टिनेशन से थोड़ा पहले क्रैश हो जाती है। यहाँ एक और बार बैटलफील्ड के ऊपर हमारी नजर जाती है, जहाँ पे मेस्ट्रो अपनी शिप के ऊपर से डूम को आवाज दे रहा होता है कि क्या डूम उसे देख सकता है, क्योंकि इन सभी को हराने के बाद वो सीधा कैसल डूम पे ही आएगा और इस लड़ाई के खत्म होने के बाद वो डूम को भी हराएगा और उसके बाद वो उस थ्रोन पे बैठ के बनेगा इस वर्ल्ड का नया गॉड। ये बोलते हुए वो नोटिस करता है कि उसका शिप हिल रहा है और फिर वो पीछे देखता है बेन ग्रिम को। बेन एक ही झटके में अपने हाथों की मदद से उसके पूरे के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर बेन उस शिप को खिलौने की तरह जमीन पे फेंक देता है और मेस्ट्रो की कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है। जिसके बाद बेन सामने देखता है तो उसे दिखता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वहाँ पे आ गया था अपने गैलेक्टस के साथ उसका सामना करने, मगर बेन ग्रिम इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था और बेन गैलेक्टस के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ से कुछ दूर मेकर और मिस्टर फैंटास्टिक उनकी डेस्टिनेशन से थोड़ी दूर उनके शिप के क्रैश होने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे और स्टार लॉर्ड यहीं पे रह करके अपने शिप को रिपेयर करेगा। मगर तभी वहाँ पे पहुंच जाती है ब्लैक स्वॉन और ब्लैक स्वॉन स्टार लॉर्ड से कहती है कि मैं अपने गॉड को सर्व करने आई हूँ और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसके लिए वो चीज अच्छी नहीं होगी। जिसके बाद स्टार लॉर्ड कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और वो कहता है कि मैं एक चैंपियन हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। ये बोल के जैसे ही वो अपनी गन निकालने वाला होता है उससे पहले ब्लैक स्वॉन उस पे अटैक करती है और इस अटैक से स्टार लॉर्ड बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। मगर वो किसी तरह रेंगते हुए एक और बार ब्लैक स्वॉन की तरफ देखता है और वो उससे कहता है तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है तो तुम अभी भी सरेंडर कर सकती हो। ये सब सुन के ब्लैक स्वॉन स्टार लॉर्ड पे एक और अटैक करने वाली ही होती है। तभी वो कहता है कि याद रखना कि मैंने तुम्हें बचने का एक मौका दिया था। जिसके बाद स्टार लॉर्ड अपने मुंह में से एक तीली को निकालता है जो कि पूरे समय उसके मुंह में थी और उस तीली को डाल देता है डूम के थ्रोन के अंदर, जिसकी वजह से उसका थ्रोन जो कि पेड़ से बना था वो हिलने लगता है। ब्लैक स्वॉन को ये सब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अब स्टार लॉर्ड उससे कहता है कि मैडम बस 2 मिनट और रुकिए और फिर जो गॉड डूम का पूरा कैसल था वो एक बहुत बड़े पेड़ में बदलने लगता है और फिर वो पेड़ बोलता है आई एम ग्रूट। तो अभी इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे कहानी इसके लास्ट पार्ट यानी कि 8th पार्ट में कंटिन्यू होगी और इस कहानी का हम लोग अंत करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।